जोहार, नमस्कार। प्रभात खबर में आप सबका स्वागत है। प्रभात खबर में लोकसभा चुनाव से पहले हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नया शो जिसका नाम है झारखंड का सियासी तापमान। झारखंड का सियासी तापमान में हम झारखंड के वर्तमान राजनीतिक हालात पर चर्चा करेंगे और आज हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं प्रभात खबर के ब्यूरो चीफ आनंद मोहन जी। आनंद मोहन जी के साथ आज हम झारखंड में जो लोकसभा चुनाव होने जा रहा है उसकी वर्तमान परिस्थितियां क्या हैं और कैंडिडेट की घोषणा में देरी क्यों हो रही है, इन सारे मुद्दों पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए आनंद जी का स्वागत करते हैं आपका इस शो में। और आपसे पहले जानना चाहेंगे कि झारखंड का जो राजनीतिक सिचुएशन है अभी लोकसभा चुनाव को लेके, उसके बारे में आप हमारे दर्शकों को जरा विस्तार से बताइए। जैसे अपने शो का भी नाम है सियासी तापमान, तो बाहर मौसम का भी तापमान बढ़ा हुआ है और राजनीति का भी जो अपना गर्माहट वो है। अभी एनडीए ने 14 सीट पर उम्मीदवार अपने दे दिए हैं। 13 सीट पर बीजेपी और 1 सीट पर आजसू का उम्मीदवार है। वो एनडीए की तस्वीर पूरी तरह से साफ है। कैंडिडेट का इंडिया गठबंधन की ओर से अब तक 6 सीटों की घोषणा हुई है। 3 कांग्रेस ने की है और 2 झामुमो ने की है और एक माले के साझा उम्मीदवार कोडरमा से विनोद सिंह है। तो ये भाजपा ने जो अपने 13 सीटों की जो घोषणा की उसमें उन्होंने 5 सिटिंग एमपी का टिकट काट दिया और 2 नए चेहरे आए, एक गीता कोड़ा को और एक ताला मरांडी को राजमहल से। सिटिंग सीट में हजारीबाग का कट गया, धनबाद का कट गया, चतरा का कट गया, लोहरदगा का कट गया और एक सीट इन्होंने दुमका का काटा। सीता सोरेन के भाजपा में आने के बाद जो परिस्थितियां बदली उसको देखकर तो लड़ाई मुकाबला झारखंड में लोकसभा का बड़ा ही दिलचस्प होने वाला है। दिलचस्प, तीखा, संघर्ष से भरा, रोमांच से भरा होने जा रहा है। और मैं बार बार इसको कहता हूँ कि लड़ाई बस 2 ही कोण पर है, एक तो भाजपा की मतलब एकदम बस दो ध्रुव है और तीसरा कुछ नहीं है। ये एक पृष्ठभूमि अभी चुनाव की बन गई है। जैसा आपने कहा कि आपका जो दूसरा सवाल था कि उसी से जुड़ा, सीटें अभी तक मतलब सरकार में होने के बावजूद और विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ जो पार्टियां सत्ता में आई थी, जिन्होंने मिलकर सरकार बनाई, वो अपनी सीटें घोषित नहीं कर पा रही है। 14 में से सिर्फ 6 सीट अभी तक घोषित हो पाई हैं। 6 सीटें जैसा आपने बताया। हाँ, 6 सीटें घोषणा इंडिया गठबंधन के। देखिए, एक तो मुझे पूरा जो दिख रहा है, जो राजनीतिक उठापटक या कहिए कि जो राजनीतिक एक्सरसाइज है पार्टियों की, जो राजनीतिक तैयारी है, उसमें मैं मानता हूँ कि इंडिया गठबंधन थोड़ा सा लेट राइजर है। मतलब सो के उठने में देरी है उसकी थोड़ी सी। ये स्थिति ये है कि कल कांग्रेस के विधायकों की और उनके पार्टी के प्रभारियों की, जिलाध्यक्षों की बैठक हुई और खुद उस बैठक में जो टिकट लेने वाले नेता हैं या जो दौड़ में शामिल हैं और जो आश्वस्त है कि आपको टिकट मिलेगा, वो खुद असमंजस में, सस्पेंस में है। कार्यकर्ता इनके फील्ड में सस्पेंस में है कि कौन कहां से आएगा। और कांग्रेस की ये देरी, ये साफ मतलब उनका चुनावी जो तैयारी है, उनका जो ढीलापन है, नीति में कुछ कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई है। दूसरा, इनके अंदर का इनफाइटिंग्स इनको रोकता है टिकट बंटवारे में। अच्छा, इनके अंदर का जो इनका उठापटक है, इनको तो पहले एक अपने से लड़ना पड़ता है, उसके बाद ये चुनाव लड़ाई में आते हैं, खास करके कांग्रेस का। इसमें जेएमएम थोड़ा मैंने एक्सरसाइज में उसका फुटवर्क आगे है जेएमएम का। इसमें मानना पड़ेगा कि जेएमएम ने अपने 2 सीट बहुत तरीके से बांट लिए, दुमका और गिरिडीह तय भी था। उसके बाद इनका ये भी तय है कि राजमहल से विजय हांसदा चुनाव लड़ेंगे और इनका एक जमशेदपुर बच जाता है। और बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ जेएमएम इन पूरी चीज़ों को टैकल किया सीट बंटवारा में। वहीं कांग्रेस में आप देखेंगे कि कांग्रेस के अंदर अभी 3 सीटें आगे का बंटवारा हो गया है। लोहरदगा में कांग्रेस डैमेज कंट्रोल में लगी हुई है अभी भी। जेएमएम ने उनके कैंडिडेट का विरोध कर दिया। जेएमएम का लगातार दबाव है कि भाई वहां से आप हमारे कैंडिडेट को मौका दीजिए। तो अभी सुखदेव भगत जो कांग्रेस के उम्मीदवार बनाए गए हैं, वो चुनाव लड़ने से पहले अपनों से उनको एक बार जूझना है और जूझ रहे हैं। तो ये चीजें जो है वो चुनाव में कहीं ना कहीं प्रोपगेट होती है, नीचे तक जाती है, कार्यकर्ताओं में भी असमंजस आता है। दूसरा कि अब जो गोड्डा का इनका होना है घोषणा, उसके बाद इनका धनबाद का होना है और रांची का होना है। रांची में अचानक एंट्री होती है रामटहल चौधरी की,
पार्टी की आप तैयारी देखिए, पार्टी क्या सोच करके लाई होगी। और कल तक रामटल चौधरी कह रहे हैं कि टिकट हम ही को मिलना चाहिए, मिलेगा। अब वहां पर यहाँ पर लोग ये मान के चल रहे हैं कि सुबोधकांत सहाय का टिकट लगभग फाइनल, हाँ, फाइनल है। अच्छा, फाइनल हाँ, है। सुबोधकांत सहाय का टिकट फाइनल है। तो ये जो पूरी असमंजस की स्थिति इंडिया गठबंधन के अंदर खास करके कांग्रेस ने बना के रखी है, तो वो एक बड़ा हमको लगता है कि रणनीतिक रूप से, सेटबैक हाँ, कहेंगे एक तरह से इस चूक है, पार्टी को। एक तरफ से चूक है जो इनको ये चुनाव पर भी दिखा। दूसरा, आप आ जाइए इनके पास गोड्डा में जो कांग्रेस सूत्रों का के हवाले से बताई गई है जो चीजें, उसमें प्रदीप यादव का टिकट कंफर्म बताया जा रहा है। खुद प्रदीप यादव को भी नहीं पता कि हमको टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन जो सूत्र हैं वो बताते हैं। और कांग्रेस में जब तक सिंबल लेके नहीं आई तब तक टिकट का भी। दूसरी ये बातें हो गई धनबाद में। धनबाद सबसे हॉट सीट हो गया अभी ढुलू महतो के एंट्री के बाद। उसमें सरजू राय की भी एक अलग एंट्री है, त्रिकोण बनाने के लिए कोशिश है। और पूरे मामले को कि किस तरह से उनकी छवि है ढुलू महतो को, उसको एक जो विपक्ष है और खास करके सरजू राय जी ने एक मुहिम चलाया हुआ है, तो वो एक हॉट सीट है। अब वहाँ वो सीट बंटवारे में कांग्रेस के पास है। कांग्रेस की उसकी सतही तौर पर तैयारी दिखती है और बाकी तैयारी नहीं दिख रही है। पहले तो आप टिकट ही नहीं बांटे हो, टिकट किसको दोगे? तो ददई दुबे को टिकट वहां मिलना तय माना जा रहा है कि ददई दुबे उम्मीदवार। सरजू राय ने अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन मांगा था, लेकिन कांग्रेस उसके लिए तैयार नहीं है और वो किसी तरह से नहीं होने जा रहा है। तो तीन सीटों पर आपकी तो ये स्थिति है। अब रह गई चतरा और पलामू का टिकट और सिंबल लालू जी ने पहले ही दे दिया ममता भुइयां को। तो जो अभी ही दिख रहा है, जो चुनाव से पहले वो जो टेम्पो दिखता है, जो तस्वीर दिखती है, वो बहुत मतलब बेहतर समन्वय की तस्वीर नहीं दिख रही है। हाँ, और अब आप पूछेंगे कि भाई फिर इंडिया गठबंधन की पूरा जो भरोसा है ना, एक किस्म से उनका समीकरण पर ही है। उनके साथ जो चुनावी समीकरण है, जो उनके साथ जो गोलबंदी है, जो जिस समीकरण के दावे वो, यानी कि वो गठबंधन के दम पर ही चुनाव लड़ने, हाँ, और एक समीकरण है उनका, एक तय समीकरण है किस वर्ग का उनको वोट मिलना, एक तय समीकरण के आधार पर इंडिया गठबंधन उसको प्लस करने की कोई कार्य योजना, उस अपने वोट बैंक को और बढ़ाने की कार्य योजना जो अब तक हो जानी चाहिए थी टिकट बंटवारे के बाद, उसमें कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन चूक रही है। तो अभी आपने एक बहुत अच्छा जिक्र कर दिया उनका, सरयू राय का। सरयू राय अगर धनबाद में मैदान में आ जाते हैं तो फिर सिनेरियो क्या होगा? सरयू राय मैदान में आ जाते हैं तो त्रिकोणीय संघर्ष होगा। और सरयू राय अगर मैदान में आएंगे तो मुझे लगता है कि वो जो इंडिया गठबंधन का जो अपना समीकरण है उसी के वोट बैंक में सेंधमारी करेंगे। क्या है कि वहाँ का चुनाव, जो धनबाद के लोग हैं जिस तरह से उनसे बातें होती हैं, वहाँ ढुल्लू वर्सेस नॉन ढुल्लू हो गया जी। अब वहाँ पर का चुनाव कांग्रेस वर्सेस भाजपा या भाजपा वर्सेस कांग्रेस नहीं, उम्मीदवार वर्सेस जो उम्मीदवार खड़े रहो, जो भी मैदान में जितने उम्मीदवार वो एक उम्मीदवार से ही लड़ना है। वो सिचुएशन क्रिएट हो गई। जैसे और सीटों पर है कि भाई पार्टियों का जो एक अपना है वो सर। अब ढुल्लू के वहां पर आने के बाद ढुल्लू वर्सेस अनदर्स वाला जो मामला है वो चल रहा है, और उसके पूरी फील्डिंग बैटिंग इसको कहिए 5-10 दिन में जाकर सरजू राय जी ने की। और तो अगर सरजू राय आएंगे तो त्रिकोणीय तो होगा ही, लेकिन उसमें इंडिया गठबंधन को अपना एक नुकसान उठाना पड़ता है। नुकसान उनको ही होगा। एक चीज़ और देखिए, बड़ा मज़ेदार है कि कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया, कैंडिडेट का लिस्ट नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। वो जो आप कह रहे हैं ना कि वो 5 न्याय और 25 संकल्प का वो उस तरह का कुछ है उनका, जिनको घर घर ले जाना। मैं कह रहा हूँ कि लेट राइजर मैंने इसलिए कहा कि 21-22 दिन 25 दिन 1.5 महीना आपके पास समय है। अगर आपको ये मुद्दे थे और ये एजेंडा आपका था, तो आप उसको नीचे तक प्रोपगेट करने के लिए समय देते ना कार्यकर्ताओं को। अब 21 दिन 22 दिन में आपकी चीजें कितने ग्रास रूट तक जा पाएंगी? ये घोषणा पत्र एक अलग चीज होता है और एजेंडा सेट करना एक अलग चीज होता है। अगर ये एजेंडा है, मैं घोषणा पत्र तो जरूरी नहीं है कि सारी चीजें लोगों को पता हो जाए, तो पता नहीं घोषणा पत्र से प्रभावित होकर कितने लोग वोट देते हैं। एक सर्वे का विषय है कि घोषणा पत्र पार्टियों को देख करके कितना लोग वोट देते हैं, ये एकदम सतही चीजें हैं। लेकिन अगर आपने किसी को कोर एजेंडा बनाया है कि हम महिला वर्ग के लिए, युवा वर्ग के लिए, और ये 5 अगर कोर एजेंडा बनाए हैं, तो उन 5 कोर एजेंडा को कैरी ऑन करने के लिए कार्यकर्ताओं को समय चाहिए था ना। वो समय क्या नेतृत्व ने इतना इस समय करके दिया, तो एक बहुत उन चीजों का उन्होंने कार्यकर्ता को तो समय नहीं दिया। कौन कैंडिडेट है, पहले तो कैंडिडेट उन मुद्दों को उठाएगा, उसके बाद कार्यकर्ता तक चीजें जाएंगी। जैसे जाती हैं वो एक अलग एक मैकेनिज्म होता है राजनीतिक दलों का, उसमें पढ़ना नहीं है हम लोगों को।
तो अभी आपने समझा कि झारखंड का राजनीतिक तापमान अभी किस दिशा में जा रहा है, कि कांग्रेस अभी तक अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं कर पाई है। एक चीज़ आनंद जी क्लियर कर दीजिए कि क्या इंडिया गठबंधन में जो सीटों का बंटवारा को लेके एक चल रहा था कि लालू जी को 2 सीट चाहिए और जेएमएम को थोड़ा ज़्यादा चाहिए, कांग्रेस को सबसे ज़्यादा चाहिए, तो वो स्थिति अभी स्पष्ट है कि नहीं? वो स्थिति लगभग स्पष्ट हो गई है कि उसमें पलामू लगता है कि मोस्ट प्रोबेबली राजद पलामू से ही मतलब चुनाव पलामू से तो उम्मीदवार हाँ, घोषित देखो कर दिया सकते गया हैं। है। हाँ, तो चतरा का क्या होगा? चतरा में कांग्रेस की पूरी कोशिश है कि रोके, लेकिन अब वो मतलब अभी तक उसमें कुछ चीजें तय स्थिति नहीं हुई क्लियर है, नहीं है। लेकिन ये मान के चला जा रहा है कि कांग्रेस को उनको राजद को बनाने में कामयाब हो जाएगी। अच्छा। और एक जो इनके साथ जेएमएम के साथ अब वैसा कोई गठबंधन के अंदर किस का मामला नहीं है। नहीं तो उनका भी तो उम्मीदवार घोषित होना बाकी है अभी। हाँ, तो जो सीटों पर है वो उनको अपना करना है, जैसे उनको एक सिभू में करना है। सिभू में जेएमएम दशरथ गगराई को पर दाव खेल सकती है, जो सूचना है। तो जेएमएम के अपने पार्ट के जो हैं उनके, लेकिन उनके यहाँ भी क्लियर है, उनके यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। गठबंधन में अभी कहीं तकरार नहीं है। तकरार बस इस चीज को लेकर के है कि मैं कह रहा था कि जो पार्टियां, जैसे मान लीजिए लोहरदगा की बात है, तो लोहरदगा का अगर कांग्रेस ने उम्मीदवार दे दिया है तो क्या जेएमएम वहां पर चमरा लिंडा को रोक पाएगा? वहां चूंकि चमरा लिंडा चुनाव लड़ने की तैयारी में है, तो ये एक चुनौती, चुनाव के जब नॉमिनेशन होगा तो पता चलेगा कि उन चुनौतियों को कितना पार पाया इंडिया गठबंधन ने। नहीं, ये तो स्पष्ट, मेरे नज़र में एक चीज़ तो स्पष्ट लगता है, जिस तरह से प्रवक्ता हैं जेएमएम के सुप्रियो भट्टाचार्य, उनका जो बयान अब तक आया है वो तो यही बताता है कि चमरा लिंडा को वो नहीं रोकेंगे या नहीं रोक पाएंगे, दोनों में से जो समझ लिया जाए। और सुखदेव भगत को वापस लेने को कांग्रेस भी शायद तैयार नहीं है। नहीं, वो तो सीट अब तो घोषणा हो गई, घोषणा हो चुकी है हाँ, तो अब ऑलरेडी। चमरा लिंडा एक सुखदेव भगत के लिए चुनौती है वहां पर। बनेंगे। हाँ, और वो उनके लिए चमरा लिंडा चुनौती बनेंगे, कांग्रेस की इनफाइटिंग चुनौती बनेगी, और उसके बाद जो एनडीए का कैंडिडेट है वो अलग चुनौती जो होता है चुनाव में, हाँ, वो तो होना ही होना है। अपनी गोलबंदी है, उसकी चुनौती तो है। झारखंड का सियासी तापमान के पहले एपिसोड में हमने जाना कि झारखंड का सियासी तापमान इस बार अब तक किस तरफ जा रहा है और इसकी दिशा क्या है। आनंद जी ने हम लोग को पूरा स्पष्ट समझाया है। अगले एपिसोड में एक नए विषय के साथ हम फिर आपके साथ हाजिर होंगे अगले रविवार को। तब तक के लिए हम लोगों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।